तो स्वागत है आप लोगों का फिर से। मैं हूं वरुण और आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल ट्रूजम क्लासेस में। आप सोच रहे होंगे कि भाई यार इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। तो भाई इसका कुछ रीज़न है, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कुछ कमेंट्स, तो उनमें मुझे पता चला कि भाई उन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा ऐसा क्या करूं कि उन लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, पसंद का मतलब यहाँ पे है कि उनको समझ नहीं आए मेरे वीडियोस में कि मैंने क्या क्या दिया यार, क्या है ये। कुछ कह रहे हैं कि बहुत छोटी वीडियो है, कुछ कह रहे हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शुरू से वीडियो डाल रहा हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आया अभी भी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। होपफुली मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा और जल्दी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आजकल, इसीलिए लेट हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि भाई 20 से 25 दिनों के बीच में मैं पूरी बुक को कवर कर लूँगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन है पहला। ठीक है, सेकंड है हार्ड डेफिनेशन हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल की। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। आज हम केवल ये 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ऑलरेडी ये तीन चीज़ें जा सकते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आप ये छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल फॉर टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। तो एक्चुअल में सॉफ्ट स्किल जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, हर एक इंडस्ट्री के लिए मायने करता है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल जो है एक बात करने का तरीका है। आप और मैं जिस तरह बात करते हैं दूसरों से, ये उन सबसे अलग है। जनरली हम 3 लोगों से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से। ठीक है, तो आपने नोटिस भी किया होगा कभी कि हम तीनों से अलग तरीके से बात करते हैं। क्यों? सोचने वाली बात है, क्यों हम तीनों से अलग अलग बात करते हैं? क्योंकि हमारे तीनों के साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा रूड बात करते हैं और दोस्तों से ज़्यादा लाइटली बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो वोकेशनल है वो हमें यही सिखाता है कि बात करते कैसे हैं। कोई भी हो, दोस्त हो, टीचर हो, फ्रेंड्स हो, उनसे हमें कैसे बात करनी चाहिए कि जो हमारा कम्युनिकेशन है अच्छी तरह से हो और परफेक्ट हो। ठीक है, किसी को हमारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। यही हमें सॉफ्ट स्किल सिखाता है कि सॉफ्ट स्किल है क्या। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो समझिए कि सॉफ्ट स्किल जो है एक बोलने का तरीका है, एक बोलने का वे है, एक कम्युनिकेट करने का तरीका है। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। डॉक्टर, टीचर, ठीक है, एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे बहुत सारे भाई एग्जांपल है सॉफ्ट स्किल बोलने वालों के। अब आप सोचते होंगे डॉक्टर टीचर कैसे। तो जो डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट से बहुत ही अच्छे से बात करता है। आपने अगर सुना होगा डॉक्टरों के पास, अगर आप कभी गए होंगे तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर कितने मतलब लाइटली बात करते हैं अपने पेशेंट से, और उनको बिल्कुल भी भनक नहीं दिलवाते कि भाई कि आपके पास इतनी बड़ी बीमारी है या फिर आप कुछ जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनसे मतलब ज़्यादातर डॉक्टर तो यही बोलते हैं, हाँ आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, अभी कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएंगे। आपने सुना होगा, मैंने तो भाई जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे को यही सुनाई देता है, ज़्यादातर डॉक्टर यही कहते हैं, अरे अभी ठीक हो जाओगे, आपको तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, चिंता मत करो। तो डॉक्टर बहुत लाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छे वे में बात करते हैं कि पेशेंट्स भी हंस पड़ते हैं। ठीक है, वो इसलिए हंसाते हैं लोगों को ताकि हंसने से बीमारी कम होती है। ठीक है, हंसने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखिए सॉफ्ट स्किल लाने के लिए ना हमें जनरली 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, हमने उसकी बात अच्छे से सुनी हो, और जो हम उसे रिप्लाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छे मैनर में होना चाहिए। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्ट स्किल क्या है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जानते हैं पहले हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सर्कल देख रहे हैं। जो ये बड़ा सर्कल है ना, ये एक सॉफ्ट स्किल है, और इसमें जो छोटा वाला सर्कल है वो हार्ड स्किल है। ठीक है, अब जो हार्ड स्किल है वो क्या है, टेक्निकल स्किल है। टेक्निकल स्किल का मतलब ये है कि जो आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, वो सब एक हार्ड स्किल है। मतलब आपने जो भी फॉर्मूलेज याद किए हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जिन भी तरीक़ों से आपने अपने रिटर्न एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, वो सब आपका हार्ड स्किल है। मतलब कि हार्ड स्किल आपका ज़्यादातर में ना, ज़्यादातर जगहों पे केवल 30% काम आता है हार्ड स्किल। आपने देखा होगा पेपरों में भी आप ज़्यादातर आप अपने लिखने के वे को, मतलब रिटर्न वे को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। मतलब जो लिखने का तरीका है ना, वो अच्छा दिखे और अच्छे में समझ में आए, यानी कि सिंपल वर्ड होने चाहिए, उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ईज़िली मैनर में समझ में आना चाहिए। यानी कि वहाँ पे भी आप सॉफ्ट स्किल का यूज़ करते हो, बल्कि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको पता नहीं होता आप मैं सॉफ्ट स्किल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं, फिर भी आप उसका यूज़ करते हो। ठीक है, वहाँ पे तो हार्ड स्किल जनरली यही है कि आप अपने नॉलेज का यूज़ करते हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपका सॉफ्ट स्किल का होता है। ठीक है, तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन में आता है, मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है अगर व्हाट इज़ हार्ड स्किल, तो आप जनरली छोटी सी लाइन लिख सकते हो, हार्ड स्किल आर ऑल्सो नोन एज टेक्निकल स्किल। ठीक है, अब जानते हैं हम इसका सॉफ्ट स्किल में। ठीक है, मतलब आई थिंक आपको सॉफ्ट स्किल का मतलब समझ में आ गया होगा। सॉफ्ट स्किल क्या है, पीपल बेस्ड स्किल है। हमें इसमें अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना होता है, हमें अपनी एबिलिटी का यूज़ करना होता है, हमारे एबिलिटी ऑफ आइडिया का यूज़ करना होता है। ठीक है, पॉजिटिव फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा सॉफ्ट स्किल बोलने के लिए। और सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या क्या आता है वो आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होती है समझिए। मतलब आपके पास कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ये भी भाई सॉफ्ट स्किल में आती है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि हार्ड स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, तो नहीं, आप गलत सोचते हैं। सॉफ्ट स्किल के अंदर ही आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, टीम वर्क कैपेबिलिटी। ठीक है, आपको आप अगर आप किसी टीम के लीडर हैं, तो आपको अपने हर एक मेंबर के सोच को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने टीचर के सामने या फिर अपने बॉस के सामने। ठीक है, और आपको हर एक मेंबर का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, तभी वो टीम वर्क कैपेबिलिटी होगा। मतलब उसके टीम वर्क, आपने टीम वर्क में काम किया, ये नहीं कि आप बस अपनी बात चला रहे हैं, उनको कह रहे हैं हाँ। अगर आपके पास कोई आइडिया आपने सबको बता दिया, आप उनका आइडिया सुन ही नहीं रहे, तो ये टीम वर्क नहीं कहलाएगा, ये अपनी दादागिरी दिखाएगी। ठीक है, मतलब दादागिरी दिखाएगा। तो ऐसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें सेल्फ स्टीम है। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है अपने आप पे बिलीव रखो। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी सारे हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड, कि सॉफ्ट स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट क्यों है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सोचो। और यहाँ पे जो 3 लाइन में लिखा पड़ा है एक बार इसे पढ़ लीजिए। द टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री सॉफ्ट स्किल हैव स्पेशल रिलेवेंस, rather we can say that expertise in a soft skill is a basic requirement to become a part of the industry. This is mainly due to some special characteristics of the these such as। अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। देखिए, सॉफ्ट स्किल ये कह रहा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई बिल्डिंग, ठीक है, आपके पास कोई बिल्डिंग है, आप वहाँ के मालिक हैं। अब आप ये सोचेंगे अगर बिल्डिंग में एक बेसमेंट में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी क्या होनी चाहिए, पार्क। ठीक है, अगर आपके पास एक बड़ी बिल्डिंग है और आपके जो भी किराएदार हैं, ठीक है, उनके पास कोई भी व्हीकल हो, तो वो ईज़िली पार्क कर पाएँ। ठीक है, उन्हें कहीं भी कहीं और रोड पे पार्क करना है, मतलब खतरा नहीं होना चाहिए आपके जो भी
आपके पास रह रहे हैं लोग जो भी हों, ठीक है, उनको आपके बिल्डिंग में सेफ़ महसूस हो, उनकी सारी जो चीज़ें वो सेफ़ रहे वहाँ पे, ठीक है। तो आप इसलिए अपने वहाँ पे कार पार्किंग बनाओगे, कार पार्किंग हो गया, बेसमेंट के अंदर आप कह सकते हो कि पार्क कर लो भाई अपने जो भी व्हीकल्स हैं, तो इस तरह उनकी गाड़ियाँ भी सेफ़ रहेंगी, ठीक है, और आपका एक अच्छा वहाँ पे नाम भी बना रहेगा। तो वही एक जो सॉफ्ट स्किल है ना, वो टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि हर एक मेंबर के पास सॉफ्ट स्किल होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो भाई तुम्हारा कोई यहाँ पे कोई बस की बात ही नहीं है, तुम्हारी निकल जाओ। वो लोग साफ कहते हैं अगर आपको सॉफ्ट स्किल नहीं है तो आप जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हार्ड स्किल इतना मैटर नहीं करता जितना सॉफ्ट स्किल करता है। तो अब जानिए कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ अ पीपल बेस्ड इंडस्ट्री। उतने देर से मैं बोले जा रहा हूँ, टूरिज्म इज़ अ पीपल बेस्ड इंडस्ट्री, पीपल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। अभी जानिए पीपल बेस्ड इंडस्ट्री में आता क्या आखिरकार, है ना। देखो इसके अंदर आता है हॉटलरीज। हॉटलरीज का मतलब होता है होटल्स, ट्रांसपोर्ट्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूर गाइड्स एंड मैनी मोर जॉइंट्स प्ले अ वेरी की रोल मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू डिलीवर इट्स टू कस्टमर। दैट्स मीन कि इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशंस आते हैं, ट्रैवल एजेंट्स आते हैं, टूर गाइड्स आते हैं एंड मैनी मोर, ठीक है। मतलब बहुत सारे बंदे जुड़ के चाबी का मतलब एक की का रोल करते हैं, मतलब एक से एक जुड़े रहते हैं, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए टू गिव्स अ कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल जो है फैसिलिटी देती है, मतलब सॉफ्ट स्किल से ही आप फैसिलिटीज़ दे रहे हो उनको। आप अपने तरफ से एक पैसा खर्च नहीं कर रहे, बस आप अपने बोल रहे हो उनको, और वो आपको बोलने का पैसा देते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो तो आपको अच्छे से बोलने का पैसा दे रहे हैं, और आप उनको अच्छे से बोल के ना दूसरों की चीज़ें आप सर्व कर रहे हो, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक जगह पे फ़ोन बना, ठीक है, मान लीजिए वीवो का फ़ोन बना है, आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपने एक शॉप खोल ली है, आपने बाहर बोर्ड लगा दिया है, लोग आ रहे हैं लेकिन आप उनसे बहुत ही रूडली बात कर रहे हो। हाँ भाई कौन सा फ़ोन चाहिए, ये वाला चाहिए, हाँ भाई बता पैसे कितने हैं, अच्छा पैसे नहीं इतने, ये नहीं मिलेगा, चल निकल। अगर आप ऐसे ऐसे बात करोगे तो भाई इम्पॉसिबल है कि आपका एक भी फ़ोन बिके, ठीक है। तो वही दूसरी साइड आपने अच्छे से एडवर्टाइजमेंट सब कर दी है, और आप वहाँ पे बैठे हैं और हर एक कस्टमर से बोल रहे हैं हेलो सर, मैं हाउ मे आई हेल्प यू। तो वहाँ पे एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ड्स का। आप अगर आप समझ रहे होंगे मेरी बात, तो आप इमेजिन करिए कि अगर आप उस दुकान में जा रहे हैं और वो आपसे पूछता है सर हाउ मे आई कैन हेल्प यू, ठीक है, हाउ मे आई हेल्प यू, तो आपको लगेगा हाँ भाई थोड़ा बंदे में मैनर्स है, बोल रहा है अच्छे से। तो उसके बाद वो पूछेगा सर आपको कौन सा फ़ोन चाहिए, ठीक है। आपसे आपके बजट के बारे में नहीं पूछेगा, आपसे पहले पूछेगा कि आपको फ़ोन कौन सा चाहिए, ठीक है, कि जो आप लेना चाहते हैं फ़ोन, कि आपको आपके बजट में है, वो किस प्रकार आपको आपके बजट में फ़ोन गिव कर सकता है, ठीक है। आपको आपको आप उसको अपना फ़ोन का मॉडल बताओगे, भाई मुझे वीवो V50 Y20 ऐसे मॉडल आप बताओगे नए 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 चल रहे हैं, ठीक है। तो जनरली आपको सबका प्राइस बताएगा, उसके बाद कहेगा सर आपका बजट क्या है, अब मैं आपको ईएमआई में दे दूँ या फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आती हैं फ़ोन में, ठीक है। ये सब आपका आ जाता है सॉफ्ट स्किल फैसिलिटीज़ में। आप क्या करते हो, दूसरे का सामान को जनरली सेल करते हो, इसमें अपने सॉफ्ट स्किल बेस है, ठीक है। यही आता है पीपल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर, टूरिज्म इज एन एक्टिविटी दैट पीपल अंडरटेक फॉर लेजर। लेजर का मतलब होता है भाई, यहाँ पे लेजर का मतलब है एक्सपेंसिव चीज़ें, ठीक है, आप उनको सर्व कर रहे हो, एक्सपेंसिव चीज़ें उनको सर्व कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास से कोई होटल है, ठीक है, होटल के अंदर सारी चीज़ें आपने एकदम फर्निश रखी है, बहुत अच्छी रखी है, ठीक है, बहुत फर्निश, मतलब कि एक क्या इसको आप एक अच्छे मैनर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ की चीज़ों को एक उनको लग्जरी, ठीक है, लग्जरी लेवल का आप उनको चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बजट में वो है नहीं। तो आप क्या करोगे, उससे थोड़ा कम करोगे, उनके लेवल पर ये लग्जरी लगना चाहिए उन्हें, ठीक है, तब जाके वो एक
अच्छा अंडरटेक फॉर लेजर बनता है। ठीक है, उन लोगों को लगना चाहिए हाँ भाई ये वैल्यू ऑफ मनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यही चीज़ आता है अंडरटेक ऑफ लेजर में। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इन दो भाइयों को देख रहे होंगे आप, दोनों आदिवासी हैं। ठीक है, जो ऑरेंज बालों वाला है, ठीक है, वो क्या करता है कि उसको जाना है ताजमहल। ठीक है, वो एक टैक्सी बुक करता है। और जो यहाँ पे येलो बाल वाले हैं भाई, ऑलरेडी 2 घंटा लेट हो चुके हैं, लेकिन अपने एकदम मज़े में है, कह रहा है और भाई जाना है। तो ये जो हमारे इस साइड भाई हैं जिन्होंने बुक किया टैक्सी, वो कहते हैं भाई ये मुझे को एक बात बताओ, आप इतना मैंने आधे घंटे पहले बुक किया था जब मैंने आपको कॉल किया था। ठीक है, कॉल करने के आधे एक घंटे बाद आपने, दैट्स मीन, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस बंदे ने कॉल किया था, ठीक है, टैक्सी बुक करने के लिए, वो कहता है कि हाँ सर मैं 15 से 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। बट 15 से 20 मिनट वेट करते करते 2 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, तो ये कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं तो भाई आ रहा था, लेट हो गया, जाम में फंस गया था मैं। अपने बहाने देना स्टार्ट कर देते हैं या फिर सच बोल रहे होते हैं, पता नहीं। ठीक है, तो ये जो जिन्होंने टैक्सी बुक किया है भाई वो भी गुस्सा हो जाएंगे, इस तरह बात कर एकदम रूडली तरीके से। तुझे वो कह रहा है कि तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना तो घर जा, निकल। ठीक है, तो जो इस तरह बात करेगा तो अगर कोई आपसे ऐसे बात करेगा तो आपको क्या फील होगा, बहुत लो फील होगा। ठीक है, इसी तरह मतलब सेम दूसरी टैक्सी वो बुक करता है, वो भी 2 घंटा लेट हो जाता है। अब बंदा ऑलरेडी 4 घंटे लेट हो चुका है, तो वो उससे पूछता है भाई अब तुम क्यों 2 घंटे लेट हो गए। कहता है सॉरी सर, पहले पहली बात तो सॉरी सर, मैं जैम में फंस गया था आज। जो है किसी भी कारण की वजह से जैम अगर लगा है तो उसका रीज़न बताएगा, सर इसके कारण जैम लगा पड़ा है इसलिए मैं लेट हो गया, लेकिन होपली मैं आपको टाइम पे पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो बंदे को लगे हाँ भाई ये तो पहले वाले से बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, मैं पक्का इसके साथ निकल जाऊँगा। तो वो उसके साथ चला जाता है। अगर आपको इसे कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा सारा चीज़। तो चलिए आज के लिए यहीं पे ओवर करते हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।